दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो कॉमन सवालों पर जो मुझे ओपीडी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि पित्ताशय में पत्थर यानी कि गॉल स्टोन होना और दवा से उसको पिघलाना, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 साल पहले मैंने सोनोग्राफी किया था, उसमें मेरे पित्ताशय में एक पत्थर पाया गया था जिसका साइज़ 7-8 था। आज अभी मैंने सोनोग्राफी किया जस्ट देखने के लिए कि वो पत्थर अभी भी है या निकल गया, क्योंकि कोई डॉक्टर मुझे ऐसी दवा दे रहे थे जिससे कि वो पत्थर जनरली पिघल जाता है और अब उसका साइज़ 2 हो गया है। तो दोस्तों, ये एक गैरफहमी है। आज तक कोई भी दवा ऐसी प्रूवन नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक दवा हो, कि जिससे कि गॉल स्टोन पिघल जाता है या निकल जाता है। अपने आप बॉडी में काफ़ी बार अगर कचरा यानी कि स्लज जमा हो तो वो गॉल ब्लैडर से निकल जाता है, बट किसी दवा के कारण आज तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोई पत्थर पिघल जाता है। और ये जो साइज़ में चेंजेस है, काफ़ी बार गॉल स्टोन की साइज़ पहले कम थी फिर ज़्यादा थी, कभी ज़्यादा थी फिर बाद में कम हुई, ये जनरली क्यों ऐसा डिफरेंस आता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम जब भी इमेजिन करते हैं कि पित्ताशय में 3 का पत्थर है, तो हमारे इमेजिनेशन में हम पत्थर को ऐसे इमेजिन करते हैं, यानी कि जैसे वो एक गोल हो। बट दोस्तों, पत्थर तो पत्थर होता है। जहाँ पे भी क्षार जमा हो रहे हैं उसमें से कोई भी इरेगुलर शेप का पत्थर बनता है। तो पत्थर ऐसा भी हो सकता है और पत्थर ऐसा भी हो सकता है। अब अगर कोई डॉक्टर इसे ऐसे नापेगा तो ये शायद 2 का होगा, पर अगर वही पत्थर को हम ऐसे मापेंगे तो वही पत्थर 7 का दिखाई देगा। सोनोग्राफी जब हम ऊपर प्रोब रखते हैं तो उसमें से कुछ साउंड वेव्स निकलती है जो कि अलग अलग टिश्यूज़ को, इन पत्थरों को हिट करके वापस आती है उस रिसीवर में। वो जो साउंड सिग्नल में चेंजेस है और फ्रीक्वेंसी में बदलाव है, उसका इंटरप्रिटेशन करके मशीन एक पिक्चर बनाती है जो हमको सोनोग्राफी के मॉनिटर पर दिखता है कि अंदर यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे आंतड़ा है, यहाँ पे लीवर है। वो एक्चुअल इमेज नहीं होती है, वो एक परछाई होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ दी साउंड वेव्स। तो हो सकता है अगर हम ये एंगल से देख रहे हैं तो ये पत्थर हमको लंबा महसूस हो, और अगर हम यहाँ से गिन रहे हैं या यहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो पत्थर का डायमेंशन अलग हमको मिले। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रीटमेंट लेने की वजह से पत्थर का साइज़ डिफ़र हुआ है। हो सकता है उस दिन जो सोनोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग एंगल से उस पत्थर को नापा हो, या फिर वो पत्थर अंदर हिल रहा है और हमको अलग एंगल से दिख रहा है। तो ये एक पहला मिसकंसेप्शन हो गया कि गॉल स्टोन्स मेडिसिन से क्योर किए जा सकते हैं। अब दूसरी बात कि गॉल स्टोन को मेडिसिन से क्यों किया नहीं जाता है क्योर, क्यों उसके लिए ऑपरेशन कहा जाता है। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि गॉल ब्लैडर का क्या काम रहता है, लीवर क्या काम करता है और गॉल स्टोन्स क्यों बनते हैं। हमारे शरीर में दाहिने हाथ में ऊपर लीवर होता है, वो कुछ इस प्रकार दिखता है। उसमें से दोनों तरफ से पित्त की नली आती है और वो नीचे उतर के आंतड़े में खुलती है। यहाँ पे इसको गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है। तो इस प्रकार से सिस्टम होता है शरीर में। लीवर होता है, उसके दोनों हिस्सों से, राइट और लेफ्ट हिस्से से बहुत सारा पित्त बनता है, करीबन दिन का 1.5 से 2 लीटर, जो इन नलियों द्वारा नीचे आके आंतड़े में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। खाना जब वहाँ पे आता है और यहाँ से पित्त नीचे उतरता है तो वहाँ पे उनका मिक्सचर होके खाने का पाचन होता है। गॉल ब्लैडर का हमारे शरीर में क्या काम है? तो ये जो 1.5-2 लीटर पित्त रोज़ाना बन रहा है, उसमें से 40 से 50 ml पित्त गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड होता है। यहाँ पे जब भी हम कुछ तेल वाली या घी वाली चीज़ खाते हैं या कोई भी फैटी चीज़ खाते हैं, तो फैट के पाचन के लिए खास तौर पर ये पित्त का एक साथ पंपिंग गॉल ब्लैडर करता है, तो हमारा पाचन अच्छे से होता है। अगर
किसी कारणवश ये गॉल ब्लैडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है पंपिंग का, इसके मसल्स लूज़ हो गए, बार बार सूजन आने की वजह से वहाँ पे स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो गया, तो ये गॉल ब्लैडर पूरी तरीके से साफ़ नहीं होता है, पूरी तरह से पंपिंग से खाली नहीं होता है। होता क्या है कि थोड़ा बहुत पित्त इसमें फिर भी जमा ही रहता है, ये पूरी तरह से खाली नहीं होता है। अब ये पित्त जो होता है ये गाढ़ा होता है, स्पेशली फैटी लोगों में जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा है या जो बहुत जंक फूड खाते हैं, ऐसे लोगों में ख़ास तौर पर ये पित्त सुपर सैचुरेटेड होता है, इसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आपने पानी के मटके में देखा होगा तो धीरे धीरे क्षार नीचे सेटल होते हैं और सतह पर आपको बहुत सारा धूल या मट्टी मिलता है। वैसे ही ये पित्त बार बार वहीं पे जमा रहने के कारण इसमें जो क्षार है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो नीचे डिपॉजिट होके उसके क्रिस्टल्स बनते हैं। ये क्रिस्टल पर धीरे धीरे और कोलेस्ट्रॉल, ऑल बाइल सॉल्ट्स, पिगमेंट्स सब डिपॉजिट होकर फाइनली एक पत्थर बनता है। काफ़ी बार अगर वो बहुत नरम चीज़ हो तो उसका कीचड़ बनता है, जिसे हम स्लज कहते हैं। स्लज में से भी धीरे धीरे पत्थर बन सकता है। तो अल्टीमेटली पत्थर ये प्रॉब्लम नहीं है, गॉल ब्लैडर का अच्छे से खाली न होना, उसकी मसल्स अच्छे से काम न करना, बार बार सूजन आने से गॉल ब्लैडर कड़क हो जाना या स्कार्ड हो जाना, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिस वजह से पत्थर बन रहे हैं। तो किसी कारण अगर इन पत्थरों की वजह से गॉल ब्लैडर पर बार बार सूजन आ रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है या वो सड़ रहा है, तो ऐसे समय पर टेक्निकली पॉसिबल है कि हम खाली इतना चीरा देकर गॉल ब्लैडर को खोलकर उसके पत्थर निकाल लें और गॉल ब्लैडर को वापस टाँके से बंद कर दें। बट बिकॉज उसका मस्कुलेचर ख़राब है, वो अच्छे से खाली नहीं हो पाता है, कुछ महीनों में वापस पत्थर बन जाएगा बिकॉज ऑफ द सेम प्रोसेस। इसीलिए जब भी गॉल ब्लैडर से लगते कोई भी तकलीफ शरीर में हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, पैनक्रियाटाइटिस हो या कोलेसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर पर खाली सूजन आ रहा हो, उस समय पे हमको गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है क्योंकि सोर्स प्रॉब्लम वो है। तो ऐसे समय पर दूरबीन से हम यहाँ पे गॉल ब्लैडर को क्लिप करके इसको पूरे को निकाल के शरीर के बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए गॉल ब्लैडर के तकलीफ़ों में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, ना कि कोई दवा या खाली स्टोन निकालने की थेरेपी। आई होप कि आपको विस्तार में ये समझ गया हो कि कोई दवा क्यों गॉल स्टोन्स में काम नहीं करती या दवा देने से, गॉल स्टोन पिघलाने से हमको खास फ़ायदा नहीं होता है और क्यों इसमें सर्जरी ही करना पड़ता है। तीसरा एक बहुत कॉमन सवाल जो कि बहुत सारा लिटरेचर होने के बावजूद लोगों के मन में होता है कि गॉल ब्लैडर निकालने से, हमारे शरीर से एक अंग निकालने से हमारे आगे के जीवन पर क्या असर होगा, क्या हम कुछ खाना नहीं खा पाएंगे, क्या हमको पाचन के इश्यूज होंगे। तो दोस्तों, इट इज़ जस्ट लाइक अगर किसी का एक हाथ कट गया हो, वो आदमी खुद के जीवन को एडजस्ट कर लेता है और दूसरे हाथ से बाकी काम करना सीख जाता है। वैसे ही अगर हम शरीर से गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं तो अपना लीवर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। लीवर सीधे डायरेक्टली आंतड़े में बहुत सारा बाइल पहुंचाता है और पाचन करता है। जनरली एक आध महीने में ये एडजस्टमेंट होके हम पहले जो भी खाना खाते थे वो सारा खा सकते हैं, कोई पाचन का इशू रहता नहीं है। ये ऑर्गन निकालने से कोई और बीमारी हमारे शरीर में नहीं होती है। एक साल में जनरली 20 से 25 लाख गॉल ब्लैडर्स पूरी दुनिया में निकाले जाते हैं। तो ये सर्जरी अगर ज़रूरी हो तो करने से बिल्कुल ना आप डरिए। ये एक बहुत ही सेफ़ सर्जरी है और जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो इसको निकालना बेहतर है क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस या जॉन्डिस ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए अगर इसके लगते आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही हो, और गॉल ब्लैडर निकालने से ही हम स्टोन डिजीज़ से बच सकते हैं। धन्यवाद।